हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सलमान शेख। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग अब एग्ज़ाम होने वाला है, 3 जैन से है। तो अभी तक तो मैं जैसे कि ओबीजी पढ़ा, ऑब्स्टेटिक्स पढ़ा, गायनेक पढ़ा, और 2-3 दिन पहले मैंने शायद ये सर्जरी थोड़ा टॉपिक कुछ कवर किया था, जिसमें थेरापेटिक्स थोड़ा पढ़ा था। लेकिन आज मैं सर्जरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले काफ़ी लोगों को पता होगा कि सर्जरी में कितने सारे चैप्टर्स हैं और डिवीजन्स कैसे हैं, जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स और ईएनटी, ऑफ्थेल्मोलॉजी और फिर जनरल सर्जरी एंड सिस्टमिक सर्जरी। तो उसकी वजह से सर्जरी का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 20 है, और अभी खाना खाने के बाद मैं सोचा कि अब सर्जरी को कम से कम 2-3 दिन कवर दूँ, 20, 21, 22, 23, 21 और 22 मेरे को सर्जरी ही सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि मुझे जनरल सर्जरी में थोड़ा बहुत टॉपिक मैंने कवर कर लिया है, लेकिन सिस्टमिक में मुझे बहुत सारी चीज़ों को भी कवर करना है। तो बहुत कम टाइम बचा है और मुझे सर्जरी के पेपर 2 में टाइम भी नहीं है, 1 दिन का सिर्फ गैप है। और तो उस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि सर्जरी को अच्छे से कवर कर लूँ, और एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आएगा तो मैं वो एक प्रेशर रहेगा कि सर्जरी पेपर 1 भी कंप्लीट कर लूँ। उस प्रेशर की वजह से मैं सर्जरी पेपर 1 कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन मुझे ज़्यादा फोकस करना है, मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादा फोकस करना है सर्जरी पेपर 2 पे। और मुझे एक सब्जेक्ट का टेंशन है, वो ऑर्गेनन है, जिसके लिए मुझे पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि ऑर्गेनन हम लोग को ओबीजी पेपर 2 ख़त्म हो रहा है 10 को, तो लेकिन 12 को ही ऑर्गेनन है। और फिर मैट्रेमेटिका के लिए 2 दिन काफ़ी है। 2 दिन वैसे मैं पढ़ रहा हूँ मैट्रेमेटिका, फिर भी 2 दिन मैट्रेमेटिका के लिए रिवीजन और अच्छे से कवर कर सकते हैं मैट्रेमेटिका को। तो अभी मेरा फोकस है कि मैं सर्जरी को अच्छे से पढ़ लूँ। मैं चल रहा हूँ स्टार्ट करने सर्जरी। कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें से आपको दिखाता हूँ। मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़ का एटियोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर एंड इन्वेस्टिगेशंस को पढ़ा। उसके बाद मैंने एटियोलॉजी, मोड ऑफ स्प्रेड, क्लिनिकल फीचर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इन केस ऑफ कैंसर ऑफ स्टमक को पढ़ा। फिर उसके बाद कुछ मैंने रिवीजन किया इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस के क्लिनिकल फीचर्स को और इन्वेस्टिगेशंस को। ये सब करते ही मैं लगभग बहुत सारा टाइम निकल गया था, क्योंकि 10 मार्क्स के ये सब क्वेश्चंस हैं। तो मैंने इसे अच्छे से फुल कंसंट्रेशन से टाइम देके इन सब चीज़ों को पढ़ा। अभी टाइम हो रहा है 10:30, और काफ़ी टाइम, लगभग 1.5 आवर कंटिन्यूसली पढ़ने के बाद थक गया हूँ मैं। सोच रहा हूँ थोड़ा रेस्ट कर लूँ, और शायद 11 से मैं स्टार्ट करूँगा फिर से। फिर अभी तो मैं ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारे डेफिनेशंस, बहुत सारे टॉपिक्स अभी कवर करना बाकी है। सोच रहा हूँ 3-4 टॉपिक और कवर करके ही सोऊंगा। मिलता हूँ मैं आपको आज रात को। तो कम से कम कुछ टॉपिक कवर करके ही सोना पड़ेगा, तभी कल कोई अदर टॉपिक पढ़ सकता हूँ, लाइक ईएनटी या फिर ऑर्थोपेडिक्स। मिलता हूँ मैं आपको। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से स्टार्ट करूँगा, और अभी हो रहा है 11, और सोच रहा हूँ 11:45 तक पढ़ लूँ मैं कुछ, सर्जरी स्टार्ट करता हूँ मैं। 11:45 के बाद मैं शायद सो जाऊँगा, और मॉर्निंग में शायद 5 बजे उठूँ मैं। देखता हूँ, ट्राई करूँगा। फिर मैंने ऑर्थोपेडिक्स में इटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस पढ़ा, और सेम क्लिनिकल फीचर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पढ़ा। फिर उसके बाद इटियोपैथोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर ऑफ डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर पढ़ा। ये पढ़ने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल गया। फिर मैंने कोलिस फ्रैक्चर्स के इटियोपैथोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स को रिवाइज़ किया, और उसके साथ साथ मैंने इटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर ऑफ ब्रॉड्स फ्रैक्चर को रिवाइज़ किया। ये सब करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल गया। लगभग 12 बज चुके हैं, और मैं सोच रहा हूँ सो जाऊँ। आप देख सकते हैं मेरी आँख भी लाल हो चुकी है। मिलता हूँ कल सुबह 5 बजे, आपको मिलता हूँ। ट्राई करूँगा जल्दी उठने की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल रात को मैंने सोचा था कि मैं 5 बजे उठ के पढ़ूँगा, और मैं उठ नहीं पाया क्योंकि थोड़ा थक गया था।
थोड़ी ठंडी भी है आज, थोड़ी क्या थोड़ी ज़्यादा ठंडी है। उस वजह से और ज़्यादा नहीं उठ पाया, सोचा सो जाऊँ। और लगभग मैं उठा 7 बजे और अभी नाश्ता करने जा रहा हूँ। और फिर मैं नाश्ता करने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। मिलता हूँ आपको। ये है नीर डोसा। अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं रूम को आया। ब्रेकफास्ट में नीर डोसा था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और अभी चल रहा हूँ मैं पढ़ाई करने। लगभग 8 बज रहे हैं और मैं देखता हूँ कब तक मैं बैठ पाता हूँ। ट्राई करूँगा सारा टाइम तक पढ़ने को। बहुत सारा सिलेबस पढ़ा है, बहुत पढ़ना बाकी है। ENT में कुछ क्वेश्चंस मुझे अभी पढ़ने हैं, जैसा कि क्विंसी हुआ, एडिनॉइड्स और डिस्फेजिया, होर्सनेस ऑफ वॉइस, कैंसर ऑफ टंग, देन फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ये तीनों टॉपिक। फिर उसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं। देखो काफ़ी ज़्यादा ENT में कुछ लगभग 20 और 25 क्वेश्चंस हैं जो मुझे भी पढ़ने हैं। आप कंटिन्यूसली एक जगह बैठकर आप बोर फील करने लगे पढ़ने के टाइम पे कि अब ज़्यादा देर तक मैं बैठ नहीं सकता, कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो आप अपना प्लेस चेंज करके दूसरी जगह बैठ सकते हैं। और शायद मैं ये चीज़ हमेशा करता हूँ कि आपका कंसंट्रेशन हमेशा एक ही जगह पे बैठकर अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आपका कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है, अच्छा आने लगे। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ कि मैं एक जगह पर पर्टिकुलर एक जगह पे ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठता हूँ। 1-1.5 घंटा एक जगह पे रहता हूँ, दूसरी प्लेस चेंज के फिर दूसरी जगह पे रहता हूँ। कभी-कभी मैं बाहर पढ़ता हूँ, रूम के बाहर, कभी-कभी रूम के अंदर, कभी-कभी बेड पे पढ़ता हूँ। तो आपको ऐसा देखना है कि आपको क्या परफेक्ट लग रहा है, क्या। बहुत जन रहते हैं कि एक ही जगह पे बैठ के पढ़ते रहते मुझे बोर फील होने लगता है, मैं अपने प्लेस को चेंज करते रहता हूँ। पर मैंने क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डेविएटेड नाजल सिप्टम्स फ्रॉम नोज़ पढ़ा, फिर उसके बाद स्टेज ऑफ एक्यूट सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया और कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनसाइटिस, देन कॉजेज ऑफ एपिक्स्टेसिस एंड टाइप्स ऑफ डेफनेस। फिर अभी टाइम हो रहा है 6:30 और मुझे अभी बाहर जाना है। और मतलब 7 बजे तक मुझे वापस भी आना है, क्योंकि 7 के बाद बाहर नहीं जा सकते। कुछ सामान ख़रीदना है, यहीं कॉलेज के जस्ट सामने ही, गेट के जस्ट सामने ही शॉप है, वहाँ पर मुझे कुछ सामान ख़रीदना है। और फिर आने के बाद 7 हो जाएगा। फिर 7:30 के बाद खाना खाने के बाद फिर मैं स्टडी करूँगा। मिलता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। इसके सामने एक नीलगिरी करके शॉप है, वहाँ पर सभी लोग मतलब नज़दीक है तो सब लोग यहीं पे जाते हैं। ये मेरा कॉलेज का एंट्रेंस है और ये कॉलेज का गेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। गेट के पास हम लोग को एंट्री करनी रहती है, जब हम लोग बाहर जाते हैं उसका टाइमिंग है, आने का टाइम दोनों लिखना पड़ता है। ये कॉलेज से गेट से लेके मेरे हॉस्टल तक का ये रास्ता है, कैंपस में ही आता है, काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ी दूर पे ही है। और आजकल से मतलब क्रिसमस का सेलिब्रेशन चल रहा है तो उस वजह से लाइटिंग है, बहुत अच्छे से ये लोग सजाए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके जस्ट सामने ही एक चैपल है। आप एक दिन में कभी फुर्सत में रहूँगा तो मैं आप चैपल को दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ से जस्ट सामने एक बहुत ही अच्छा चैपल है। और ये बॉयज़ का हॉस्टल है, फ्रंट गेट, जबकि गर्ल्स का थोड़ी दूर पे है। सबसे पहले बॉयज़ का है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं। और लेफ्ट में यहाँ पर सब क्रिकेट के बैट वेट और फुटबॉल वॉलीबॉल सब चीज़ रखा जाता है। सामने एक कांच है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपको खाना खाने के बाद। अभी 9 हो रहा है, मैंने खाना खा लिया है अभी। और खाना खाने के बाद थोड़ी ठंडी बढ़ चुकी है इधर अभी, तो इस वजह से मैंने ये पहन लिया है। और सोच रहा हूँ कि ऑर्गन थोड़ा स्टार्ट कर दूँ। ऑर्गन में बहुत सारी चीज़ें भी
पढ़ना बाकी है, थोड़ा मतलब सिर्फ सेशन के लिए पढ़ा था और यूनिवर्सिटी के लिए भी कुछ पढ़ा नहीं है। तो मैं अब ऑनलाइन के लिए मैं भी पढ़ने जा रहा हूँ दिस बुक स्टडी ऑफ ऑर्गन नगेंद्र बाबू, और ये मुझे कुछ ज़्यादा ही ठीक लगता है। नहीं तो और फिर उसके बाद अफोरिज़म्स के लिए ये मैं पढ़ता हूँ। जैसा कि ड्रग प्रूविंग बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको पढ़ने के लिए कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा ही चाहिए। और ड्रग प्रूविंग है, फिर उसके बाद मेंटल डिजीज़ है, वन साइडेड डिजीज़ है, ये सब चीज़ें बहुत ही फर्स्ट टाइम में पढ़ रहा था तो उस वजह से थोड़ा टाइम लेके पढ़ना पड़ा था, क्योंकि ऑर्गेनन थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए एक बार तो फिर आप आसानी से लिख सकते हैं। अभी लगभग 12 बज रहा है और ऑर्गेनन में कुछ ड्रग प्रूविंग और 2-3 टॉपिक मैंने और पढ़ा नगेंद्र बाबू से, और कुछ एफोरिज़म्स को पढ़ा। आज के लिए इतना ही, काफ़ी कम दिन बचा है एग्ज़ाम को, प्रिपरेशन और भी करनी है। आज के लिए इतना ही, आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ। टिल दैट टेक केयर, गुड बाय।